आज हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। तो जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, हम लोग हर एक चीज की जो शुरुआत है, हर एक काम की शुरुआत मीठे से करते हैं, है ना। बच्चा अगर कोई स्कूल जा रहा है तो उसके लिए कुछ मीठा, है ना। कोई फर्स्ट डे अपने ऑफिस जा रहा है तो उसके लिए कुछ मीठा। तो कहीं ना कहीं हम शुगर खाने के जो अपने बहाने हैं वो ढूंढ ही लेते हैं, है ना। बहुत ज्यादा चीनी का हम लोग का एक इंटेक है ना। हर एक चीज से अगर आप चाय भी पीते हो तो जाने अनजाने उसके साथ भी कितनी सारी हम शुगर ले लेते हैं, ये हमें पता नहीं चलता, है ना। डायरेक्ट ना लेके हम इनडायरेक्टली शुगर का इंटेक करते हैं, है ना। जब किसी भी चीज की अति होती है ना, स्पेशली शुगर, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जो है नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है ना। तो आज हम उसी चीनी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, हमारे सिर से लेके पैर तक हर एक ऑर्गन पे चीनी किस तरीके से प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग की, है ना, यानी और ब्रेन। तो चीनी के अंदर ना डोपामाइन एक केमिकल होता है, ये इसको खाने से हमारे बॉडी के अंदर डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें गुड फील कराता है। डोपामाइन हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हमें फील गुड कराते हैं, यानी कि हमें कुछ भी मीठा हो, है ना, उसको खाने में अच्छा लगता है। अच्छा आप बताइए, आपको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, मिठाइयाँ खाना अच्छा लगता है, या उसकी जगह पे आपको एप्पल या गाजर खाना अच्छा लगता है? ऑब्वियस सी बात है, मीठा खाना ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ये सब केमिकल होता है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है ना, जो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट होके और जो है हमें अच्छा फील कराता है ना। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। हर दिन खाने के बाद मीठा, हमारे ट्रेडिशन में है कि हर दिन हम क्या करते हैं, खाने के बाद मीठा हम खाते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता है, रेज होता है। तुरंत ऊर्जा तो हमें मिलती है। पता है शुगर खाने से क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो चीनी को एब्जॉर्ब करती हैं, और चीनी को एब्जॉर्ब करती हैं तो साथ साथ क्या होता है, हमारा जो है एक एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। आप देखिए, कभी एक एक दिन सिर्फ मीठा खा के देखिए क्या होगा, आपको अंदर से घबराहट बनेगी, है ना, लगेगा हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, अंदर से बहुत ही चिंता महसूस होगी, लगेगा कि हाँ हमारी बॉडी जो है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम ये दे रही है ना। इसको शुगर जो है डिजास्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आती है बात हमारे दांतों की। तो ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मीठा खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, है ना। तो इसको देखो आप कि धीरे धीरे क्या है, हमारे माता पिता हमें कितना सही कहते थे, क्योंकि जो हमारी शुगर है वो दांतों में क्या होती है, कैविटीज पैदा करती है। कैविटीज के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया हमारे दांतों के अंदर पैदा होते हैं, जो धीरे धीरे करके हमारे जो टीथ हैं उनको डिके करना, खराब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा ये नुकसान की है चीनी। फिर बात करते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़, है ना। तो जैसे हम मीठा ज्यादा खाते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं तो उसके बाद में एक चीज ऑब्जर्व करना थी, हमारे जोड़ों का जो दर्द है वो बढ़ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चीनी जो है बॉडी के अंदर जाके शरीर में स्वेलिंग पैदा करती है, सूजन पैदा करती है ना। और अगर हमारा जो शुगर लेवल है, खाने की जो शुगर की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, तो कहीं ना कहीं ये हमें जो गठिया की बीमारी है उस तक भी पहुंचा देती है ना। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अभी बात करते हैं हमारी स्किन के ऊपर क्या हमें इफेक्ट ये देती है ना। तो चीनी जो है हमारे पूरे ब्लड के सर्कुलेशन और प्रोटीन से क्या होती है, जुड़ जाती है एक्स्ट्रा शुगर। और जो ग्लाइकेशन जो एंड जो उत्पाद है उसकी वजह से हानिकारक जो है एटम्स हमारी स्किन के अंदर बनते हैं, और क्या करती है हमारी स्किन धीरे धीरे करके, हम टाइम से पहले क्या होता है बूढ़ा दिखने लगते हैं, यानी हमारी स्किन डल दिखने लगती है ना। या हमारी जो स्किन के अंदर कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन फाइबर है उसको शुगर क्या करती है, डैमेज कर देती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन रूखी बनती है, और इसके ऊपर झुर्रियां या लूज जो स्किन होती है, ढीली जो स्किन होती है, उसकी प्रॉब्लम हमें आती है ना। अब बात करते हैं हमारे लीवर की।
है ना। तो शुगर अगर हम अधिक मात्रा में लेंगे, इस बात को तो सभी को पता है क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे लीवर के ऊपर एक तरह से वसा का एक निर्माण करने लगती है। हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है, उसके ऊपर कई बार क्या होता है, सूजन भी आ जाती है। तो लीवर के ऊपर सूजन आए तो देखना कि आप लोग कितना ज्यादा जो है शुगर का इंटेक कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो मात्रा है शुगर ज्यादा लेने की, वो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हम जो शुगर ले रहे हैं उसके अंदर जो फ्रुक्टोज है वो हमारे लीवर में जाके क्या होता है, टूट जाता है ना। लीवर में जाके ये डिजोल्व होता है और ये हमारे लीवर के अंदर क्या करता है, वसा को बना लेता है, चर्बी को बना लेता है ना। धीरे धीरे करके क्या होता है, ये लीवर के ऊपर घाव बना देती है ना। और लीवर में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है, या ब्लड की जो आपूर्ति है, कई बार ये उसको भी बंद कर देती है। और क्या होता है फिर, ये सिरोसिस हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, और इससे कई बार लीवर प्रत्यारोपण की भी प्रॉब्लम्स आती है ना। देखिए शुगर खाने के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं हमारा दिल। दिल तो सभी के पास एक ही है ना। तो अपने प्यारे दिल की बात करते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा शुगर इंटेक करते हैं खाने के थ्रू या पीने के थ्रू किसी भी तरीके से, है ना, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा इंसुलिन बनता है, इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होता है, और ये हमारे जो शरीर की जो धमनियां हैं इनको प्रभावित करता है। इससे हमारी जो धमनियां हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो सूज जाती हैं, सामान्य से अधिक मोटी होती हैं और कठोर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारे दिल के ऊपर दबाव बनता है, हार्ट को पंप आउट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे जो हार्ट स्ट्रोक्स हैं उनका खतरा बढ़ जाता है ना। तो यानी कि हृदय रोग यानी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जोखिम का जो एक मेन कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, वो है एक्स्ट्रा में शुगर को लेना। अब बात करते हैं हमारी किडनीज, है ना। किडनीज को सभी को पता है हमारी एक्सक्रीटरी पार्ट है, बॉडी के अंदर से जितने भी फिल्टर का काम करती है वो क्या करती है, किडनी करती है ना। पूरी बॉडी के अंदर से सभी रक्त को फिल्टर करने का काम किडनी करती है। लेकिन हम क्या है, लगातार शुगर इंटेक करने से हमारे क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर का स्तर निश्चित मात्रा से बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है, तो गुर्दे जो है हमारे यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा शुगर छोड़ना शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा शुगर कहाँ से जाएगी, है ना, वो कहाँ से निकलती है, यूरिन के थ्रू बाहर आती है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम्स बन जाती है, और धीरे धीरे करके हमारे जो गुर्दे हैं, किडनी है, उनको जो है बहुत नुकसान पहुंचता है। और ब्लड के अंदर जो भी जो केमिकल्स हैं, जो खराब चीजें हैं, उनको फिल्टर करने की किडनी की क्षमता धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे शरीर का वजन, इसके बारे में तो सभी को पता है। तो जितनी ज्यादा हम शुगर खाएंगे, जितना ज्यादा हम शुगर का इंटेक करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा डे बाय डे क्या होगा, वजन बढ़ता चला जाएगा। तो जो लोग चाय या कोल्ड ड्रिंक या किसी भी तरीके से शुगर का इंटेक करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम किस किस कारण से, किस किस थ्रू हम शुगर खा रहे हैं, है ना। तो हमारा धीरे धीरे करके उस वजन पे जो एक कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी यहाँ पे बन जाता है। तो अपने जो आहार है उसमें चीनी का जो एक मतलब एक मात्रा है उसको लिमिटेड कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं या किसी ना किसी बहाने से किसी ना किसी चीज में अगर आप शुगर लेते हैं, तो उस चीज को एकदम कंट्रोल कीजिए। शुगर के और भी ज्यादा विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, हम उनको ले सकते हैं, है ना। हम शहद ले सकते हैं, हम गुड़ या शक्कर ले सकते हैं, हम खांड ले सकते हैं, है ना। ये सब जो है शुगर से बेटर है। तो कोशिश कीजिए शुगर ही नहीं, सारी की सारी जो वाइट चीजें हैं, है ना, उसमें शुगर आ गया, नमक आ गया, एक्स्ट्रा नमक ना लें। आप लोगों को बताया जाता है कि 11 बजे लगभग खाने से, अपने लंच से 2 घंटा पहले क्या करना है, फाइबर इंटेक करना है। फाइबर इंटेक करना है यानी फ्रूट्स खाने हैं, सैलड्स खाने हैं, ये सारी चीजें खाने के साथ नहीं, खाने से 2 घंटा पहले खानी है।
तो उसके ऊपर किसी भी तरह का सॉल्ट डाल के ना लें, है ना। उसको जिस तरीके से वो नेचर ने हमें दिया उसी तरीके से उसको खाएं, है ना। एक्स्ट्रा शुगर के साथ साथ एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो भी हमारी सेहत को बिगाड़ देता है ना। हर दिन आपको बताया जाता है कि प्लेन वाइट जो है आटे की रोटियां ना खाएं, उसके अंदर क्या करें, बहुत सारे सीरियल्स हम मिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे जो साबुत अनाज है हम उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। वो रोटियां क्या है, हम कम रोटी में भी फुलनेस फील करेंगे, 2 रोटी में लगेगा कि हाँ ओवर हो चुका है ना। तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हम एडप्ट कर सकते हैं। हम डे बाय डे आपको सभी वेलनेस कोचेस बताते हैं इस बारे में, है ना। तो बहुत सारे विकल्प है। मैदा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बताया जाता है मैदे में क्या होता है, 3 दिन लगते हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए मैदे को। हमारी किडनी को कितना ज्यादा काम करना पड़ता होगा, है ना। उन किडनीज की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती होगी, है ना, हमारे सारे ऑर्गन्स को। तो ऑर्गन्स को, है ना, इतना हमारी जो बॉडी है ये परफेक्ट मशीनरी है ना। और एक हर एक मशीन की एक इफिशियंसी होती है, एक क्षमता होती है ना। उस क्षमता से ज्यादा अगर हम उससे काम लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो डैमेज होती चली जाएगी। तो लव योर सेल्फ, केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ यू, है ना। और अपने आप को जो है प्यार कीजिए, अपने आप की केयर कीजिए, देखभाल कीजिए, और अपने आप को एक गुड न्यूट्रिशन और एक गुड फूड दीजिए, है ना। तो आई होप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब हमारा जो टाइम हो चुका है वो एक जबरदस्त किसका हो